नमस्कार साथियों। नहरों घाट का मेला है। बैकुंठ चतुर्दशी की रात को ये मेला लगता है। आप देख रहे हैं बगोटी से मेले की शुरुआत हो चुकी है और नखरू बाबा और तिब्बती जमींदार बाबा कैल बटिया को अनुमति देते हुए कैल बटिया एक बहुत ही दुर्शिला देवता मानी जाती है और न्याय के देवता माने जाते हैं हमारे क्षेत्र में। कैल बटिया थोड़े लोक का शब्द है। इससे संबंध में आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि कैल बटिया नाम के बराबर। अब ये देख रहे हैं सेरा है। नेहरू घाट एवं काली नदी के तट पर एक सेरा है, बहुत लंबा एरिया है। यहाँ पर से मेले की शुरुआत होती है। देवता को कंधे में बैठा कर जाया जाता है और बड़े जोश के साथ युवा लोग और मेले का आनंद लेते हैं। आप देख रहे हैं कलावत दिखाई जा रही है शान के साथ। और नमस्कार मित्रों, आज एक शीर्षक पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊँ और कुमाऊँ में भी काली कुमाऊँ बेल्ट में, काली कुमाऊँ मतलब काली नदी के किनारे किनारे जो गांव बसे हुए हैं। अब काली नदी के किनारे किनारे का मतलब यह है कि काली आर और पार दोनों आ जाते हैं उसमें। काली आर जिसे हम कुमाऊँ का एक क्षेत्र काली कुमाऊँ कहते हैं, और कुछ क्षेत्र वो सोर में आता है और कुछ क्षेत्र इधर चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट बेल्ट में आता है। पंचेश्वर से लेकर के इधर गंगेश्वर, धर्मघाट और क्या कहते हैं कुशमौत, फिर वो नीचे जा कर के आगे फिर माल तक जाता है। तो इस बेल्ट में कुछ देवता ऐसे हैं जो जिन्हें हम कहेंगे कुछ परिपाटियाँ या कुछ देवता इस तरीके से हैं जिनका संबंध नेपाल से भी है और भारत से भी है। अब ये कुछ भ्रांतियाँ बनी रहती हैं कि आखिर जो इस बेल्ट में रहने वाले लोग हैं वो नेपाल से आके बसे हैं भारत की तरफ, या भारत वाले नेपाल की तरफ जाके बसे हैं। आज एक हमारे क्षेत्र में विशेषकर बगोटी, सल्टा, जमरसू, लेटी, लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव पड़ते हैं जो नीचे। तो आज नागार्जुन मेला होता है, नखरू घाट का मेला हम कहते हैं उसे। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, 26 तारीख आज बैकुंठ चतुर्दशी की रात को मेला लगता है नखरू घाट में। घाट है मतलब नेपाल और भारत को जोड़ने वाला एक घाट वहाँ है। आवाजाही वहाँ होती रही होगी पहले से, और उस घाट पर नखरू घाट का मेला लगता है। मतलब नागार्जुन देवता को ही समर्पित वो घाट है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या नागार्जुन देवता केवल हमारी ही एरिया में है या कहीं और भी है। तो जानने पर पता चला कि ये इस बेल्ट में आगे काली नदी के किनारे किनारे थोड़ा ऊपर की सोर की साइड जाते हैं तो वहाँ भी इधर ये झूला घाट के आसपास भी, मजीर कांडा के आसपास वहाँ भी एक नागार्जुन मंदिर है। अब नागार्जुन देवता हैं क्या, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लोक के जो देवता हैं वह पुराने राजाओं की कहानियों से जुड़े हुए हैं। जिन्हें हम देवता कहते हैं वैसे मूल रूप से वो राजा थे और राजाओं की वंशावली से जुड़े हुए लोग थे। तो नागार्जुन भी माना जाता है कि जो अर्जुन के ही वंशज नागार्जुन को माना जाता है। तो इतने प्रभावशाली रहे कि आने वाले समय में फिर वो पूजे जाने लगे। खैर ये मानवीय प्रवृत्तियां हैं तो पूजे जाने लगे, तो आज भी पूजे जा रहे हैं। बात यह है कि जो नागार्जुन मंदिर है और इसके कुछ नागार्जुन एक पर्वत भी है इधर द्वाराहाट साइड, कहीं इस साइड भी कहीं है एक नागार्जुन मंदिर है, वहाँ बनाया गया है। तो क्या नागार्जुन को जिस भक्ति से और जिस तरीके से लोग पूजते हैं, इसका इतिहास क्या है, किस मतलब लोक क्या है, मतलब कुल मिलाकर के मेरे समझ में ये बात आती है कि लोक में जितने भी मेले खेले होते हैं उस समय तत्कालीन लोगों के हिसाब से, उस समय लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन उस तरीके के नहीं थे। लोग अब पूछते तो चले आ रहे थे पूर्वज लोग, तो लोगों ने उनको मेलों का रूप दिया।
और मेलों का रूप अब लोग के जो मेले हुआ करते थे वो एक तो मिलन का स्थान हुआ करते थे और व्यापार का स्थान हुआ करते थे। आप देखते होंगे जौलजीबी, इसी बेल्ट में आगे जौलजीबी का मेला लगता है। तो जौलजीबी मेला भी कहीं न कहीं देवताओं के संबंध उस तरीके से जुड़ा हुआ है, 14 नवंबर के आस-पास होता है वो भी। तो नेहरू घाट के मेले की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं अपने क्षेत्र में आऊँ, बगोटी, जमरसूं, सल्टा, तो इसमें मूल सल्टा से माना जाता है इस नागार्जुन का। अब सल्टा में भी दो धामी जाते हैं। अब इसके पीछे मैं नहीं जानना चाहूँगा कि 2 धामी क्यों बने एक ही गाँव में। तो ये मुझे लगता है कि जो ये देवता हैं, इसके पीछे जो गणित बनती है, जो दैवीय गणित और मानवीय गणित दोनों काम करती हैं इसमें। और इस गणित को समझना बहुत टफ है और ये बड़ा मनोवैज्ञानिक गणित है। और जो ये मेला लगता है, मेले में आता हूँ, हमारे यहाँ से भी देवता जाते हैं और सल्टा से भी जाते हैं, जमरसों से भी जाते हैं और जत्थे जाते हैं, सुल्ला के, पासम के और सुनकुरी के, और बहुत सारे गांवों के जत्थे रात को जाते हैं। और बैकुंठ चतुर्दशी की पूरी रात को नागार्जुन जो घाट है, एक पूरा सेरा है, सेरा कहते हैं हमारे यहाँ, उस सेरे में एक मेला लगता है। और मेले में रात भर, मेरे को याद है जब बचपन में हम मेले में जाया करते थे, तो उस समय उस मेले में नेपाल के लोग भी आया करते थे और भारत के लोग भी मतलब भारत के तो जाते ही थे। अब यह है कि केवल बगोटी, जमरसूं, सल्टा, लेटी के ही लोग नहीं जाते थे। सुल्ला, पासम, रौसाल, दिगाली चौड़, बांकू, बेंडा, तामली, चार तामली, पूरा वो एरिया पूरा उस मेले में उमड़ता था। और उस मेले की जो दुकानें हुआ करती थी उसमें माल्टे हैं, केले हैं, तो ग्रामीण जो चीज उत्पाद हुआ करते थे, दौन मुझे याद आ रहा है, दौन वहाँ से खरीदा जाता था, घाणी, घंटी और बैलों के लिए, मतलब ये सब चीज़ें वहाँ मिलती थी ना, घंटियाँ। तो अब मेले ने अपना स्वरूप बदला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे हैं, पर लेकिन मेले ने अपना मूल जो स्वरूप था उसे बिल्कुल छोड़ दिया है। धामी जाते हैं और थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा कि मनोरंजन के मायने भी बदले हैं। यहाँ पर हम डिजिटल युग की बात करते हैं, तो जब ये मेले जो लोग के जो मेले खेले हुआ करते थे, इसमें शारीरिक श्रम का बहुत बड़ा महत्व था, जो आज के समय में, आज की युवा पीढ़ी में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, उसके लिए ये शारीरिक श्रम ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल हैं। उसके अगर मेला चल रहा है या होरी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, अगर उसी समय अगर मैच चल रहा है तो आदमी सब कुछ छोड़ के मैच खेलता है, मैच देखता है, या मैच सुनता है, या टीवी में कोई कार्यक्रम देख रहा होता है। तो इसका असर आज के जो लोक के कार्यक्रम हैं, लोक के जो मेले हैं, उनमें उनकी वास्तविक जो मूल तत्व था, जो वास्तविक आत्माएं थी, वो लगभग मुझे लगता है कि वहाँ अब वो स्वरूप नेहरू घाट मेले का मुझे देखने को नहीं मिलता है। न वहाँ ढुसके होते हैं अब। और नेपाल के लोग आना तब से कम हुए जब से वहाँ माओवाद शुरू हुआ, तो लोगों ने आना कम कर दिया। अब तो बहुत कम लोग आते हैं, वहाँ आते भी हैं तो वो ढुसके सुनने को नहीं मिलते हैं, अगर लग भी गए तो आधा एक घंटा, नहीं तो पूरी रात ढुसके चला करते। तो अब मैं मेले में आता हूँ। मेले कैसे, अब हमारे यहाँ से जो दमाऊ बजते हैं और धामी को ले जाया जाता है। पहले धामी को जो है कंधे में ले जाया जाता था, कंधे में ले गए और फिर जमरसूं आधे रास्ते, फिर उसके बाद पैदल थोड़ा, फिर जमरसूं में फिर रुका रहता था वहाँ का जमरसूं के धामी, फिर वहाँ शामिल होते थे, फिर दोनों मिल करके फिर लेटी की तरफ जाते थे और लेटी में फिर रुका जाता था, फिर वहाँ से यात्रा धीरे धीरे चलती थी। और रात का, क्योंकि चूंकि रात का मेला होता था तो रात को पहुँचते थे वहाँ। जब सेरे में एक मकान है बिल्कुल खेतों, जहाँ से खेत शुरू होते हैं, गाड़ के बाद खेत शुरू होते हैं, और खेतों से जो वहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आसन टाइप का बना हुआ है, वहीं से जो है मेला या जत्था और देव जो धामी होते हैं वो कंधे में बैठ के वहाँ से चलते हैं।
तो ये परिपाटी चलते पहले सल्टा के जत्थे जाते हैं, धामी जाते हैं, पहला दूसरा, कभी कभी दो साथ भी जाते हैं, कभी अलग अलग भी चले जाते हैं। तो ये मानवीय गणित है। अब इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो गाँव का मामला है। अब फिर बगोटी, और फिर कभी कभी बगोटी और जमरसों का भी होता है, कभी बगोटी जमरसों के साथ जाते हैं, कभी अलग अलग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पहले धामी जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जत्थों का जो शुरुआत होती है। जत्थे का मतलब यह है कि मतलब इकट्ठा होके लोग नागार्जुन के जयकारे लगाते हुए, खूब हुल्लड़ मचाते हुए और जयकारे लगाते हुए, और खूब निशान ध्वज लेकर के और दमाओं की थाप पर और मंदिर जाते हैं। वहाँ 2 परिक्रमा 3 परिक्रमा लगा करके फिर अपना जत्था पूर्ण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से रात भर जो है ये परिपाटी चलती रहती है। तो नहरों घाट का मेला फिर दूसरे दिन क्या होता है, सवेरे पूर्णिमा है, पूर्णिमा को स्नान ध्यान कर करके और लोग अपना घर को वापस आते हैं। और जब घर आते हैं, क्योंकि रात भर जगे हुए होते हैं, तो दूसरे दिन की परिपाटी है कि उस क्षेत्र में, विशेषकर अपने आसपास की बात बताऊँ तो उस दिन गौतानी बनती है, और दिन में नींबू साना जाता है, जिसको हम चूक कहते हैं, सोर साइड को चूक साना, तो नींद को भगाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से उस मेले का आनंद हम लेते थे। इस बार नहीं जा पाया, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पर हर समय कहाँ जाया जाता है। कोशिश फिर भी थी मेरी, पर नहीं जा पाया मैं इस बार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये लोग के मेले खेले हैं, इनके स्वरूप को बनाए रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को इस तरीके से मैनेज करें कि जो उसका मूल स्वरूप है वो ख़त्म ना हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोग तो बच जाते हैं, पर लेकिन जो मेले का मूल स्वरूप है वो कहीं न कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको उसको बनाए रखना है तो आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसे भी शामिल करना चाहिए। या तो आप 2-3 घंटे पहले ढुसके वगैरह ही करा लें, उसके बाद आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएं, या फिर आप पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लें, फिर उसके बाद 2-3 घंटे आप उसको कराएं। तो मेरा ये मंतव्य है, अगर आपको लोग, क्योंकि देवता आदमी से है और आदमी संस्कृति, उसकी संस्कृति सभ्यता तभी तक बची हुई है जब तक उस क्षेत्र में वहाँ क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हैं, उसको पूरी तरीके से शामिल हैं। तो हम जब संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें बचानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमको सहेजनी पड़ेंगी। अब आने वाले समय में दुहारी, ढुसके, ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब, क्योंकि अब पहले बगोटी में ढुसके होते थे 3-3 4-4 दिन, अब वो 1-2 दिन होते हैं शाम को। वो होना भी ऐसा ही है, सामान्य सी प्रक्रिया। जब लोग ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लोक के मेले हैं, सीधी सी बात है कि ये पुराने लोग राजा हुआ करते थे, उनकी पूजा हम करने लगे। तो इनको अगर बचाना है, इनके देवता से ज़्यादा वो संस्कृति है जिससे हमारे पूर्वज मनोरंजन करते आ रहे हैं, जिससे हमारा जो समाज है एकत्रित रहता है, हमारा जो समाज एक संगठित रहता है, उसको सहेजने की ज़रूरत है। इस पर काम अगर किया जाएगा तो कुछ काम हो सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी अब दूसरी तरफ जा रही है। उसको हम रोक नहीं सकते, बस उसको ये बता सकते हैं कि ये भी चीज़ें हुआ करती थी, इनमें भी आनंद है। धन्यवाद।